Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Today's topic is Wigner Cipher method. So dear student, जैसा कि मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक है विजनर साइफर मेथड। बट हमेशा की तरह आज के टॉपिक पर मूव करने से पहले हम लेंगे क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सीजर साइफर मेथड को डिस्कस किया तो हमने देखा था ये मेथड यूज करता था सीजर, जो कि एक रोमन पॉलिटिशियन और मिलिट्री जर्नल था। उसने जब भी अपने मैसेजेस भेजने होते थे अपने सोल्जर्स या जर्नल्स को या अपने एलाइज को, तो वो इस्तेमाल करता था एक इंक्रिप्शन का मेथड। इसीलिए उसी मेथड को जब हमने कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमने उसका नाम रखा सीजर साइफर मेथड। ये मेथड क्या था? इस मेथड में जितने भी अल्फाबेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम क्या करते थे, इंक्रिप्शन करते हुए कुछ फिक्स्ड नंबर जो स्टेप्स का हमने डिफाइन किया हुआ था उसको मूव करा देते थे उन स्टेप्स से, या तो राइट या फिर लेफ्ट। और ये हम लोग का जो प्री डिफाइंड सिस्टम था उसके थ्रू हम ये करते थे। जितने आपने स्टेप्स मूव कराने हैं या तो वो आपको पता होता था या आपकी जिसको आपने ऑथराइज्ड किया है उस पर्सन को उसको पता होता था। ये वो की थी इस इंक्रिप्शन मेथड की। हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, आपको व्हाइट बोर्ड पे कर भी दिखाया था और आपको मैंने एक एक्टिविटी दी थी कि आपने करना है अपने नाम को इंक्रिप्ट यूजिंग दिस सीजर साइफर मेथड। 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द राइट जाकर आप देखेंगे किस तरह से वो डेवलप करेंगे आप कीज को और कैसे आपका मैसेज होगा, आपका नेम होगा इनक्रिप्ट और वापस आपने करना है उसको डिक्रिप्ट यूजिंग द सेम मेथड। इंक्रिप्ट करते हुए हम देखते हैं ऊपर वाले जो अल्फाबेट्स हैं वो नीचे से किसके साथ मैच कर रहे हैं और डिक्रिप्शन में हम देखते हैं कि जो नीचे है उसके अगेंस्ट ऊपर वाली रो में कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं। ये मेथड हमने आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने प्रैक्टिस भी की होगी घर में डिफरेंट वर्ड्स को। एक्टिविटी तो एक मैंने आपको दी ही थी, उसके अलावा भी आप कर सकते हैं इसको इस्तेमाल किसी भी वर्ड को इंक्रिप्ट करने के लिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जिस तरह मैंने पहले कहा था इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब हम बात करेंगे आज के मेथड की, जो कि दूसरा मेथड है इंक्रिप्शन का। हम जब बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड्स ऑफ इंक्रिप्शन के, हमने देखा था 2 मेथड्स थे, एक तो था सीजर साइफर मेथड और दूसरा था विजनर साइफर मेथड। विजनर साइफर मेथड को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन सा मेथड है। बेसिकली ये भी एक सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड है जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं एक टेबल का। इस टेबल को हम कहते हैं विजनर साइफर टेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन द लेटर्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। इस टेबल के इस्तेमाल से हम देखते हैं कि हम किस तरह से इनक्रिप्ट कर पा रहे हैं अपने प्लेन टेक्स्ट को। बेसिकली यहाँ पे आपके प्लेन टेक्स्ट के साथ आपको दी जाती है एक सब्स्टिट्यूशन की। आप एक सब्स्टिट्यूशन की बनाते हैं, आपकी मर्जी होती है आपने कौन सी सब्स्टिट्यूशन की रखनी है। उस सब्स्टिट्यूशन की और मेन टेक्स्ट को हम लोग प्लेन जो टेक्स्ट है उसको हम चेक करते हैं इस टेबल के अंदर। टेबल के अंदर एग्जैक्टली 26 रोज होती हैं और 26 ही कॉलम्स होते हैं, जहां पर फर्स्ट रो कंटेन करती है ओरिजिनल अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जी। जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें ए टू जी सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। इन द ई सब्सिक्वेंट रो जो अल्फाबेट है वो शिफ्ट कर दिया जाता है 1 लेटर टू द राइट। अब फर्स्ट रो में तो ए टू जी का सीक्वेंस वैसे ही चला। नेक्स्ट में आप जब आएंगे तो आप ए को हम राइट पर मूव कर देंगे और फिर हम बी से स्टार्ट करेंगे। उससे नेक्स्ट पर जब आएंगे हम बी को राइट पे मूव कर देंगे और सी से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा एंड तक। हर कॉलम्स जो होते हैं, जितने भी कॉलम्स हैं वो लेबल किए जा रहे होते हैं ए से जी तक। फर्स्ट कॉलम इज लेबल एज ए, सेकंड बी, थर्ड सी, इस तरह सो ऑन। 26 पे आता है हमारा जी। इसी तरह हर रो को हम लेबल करते हैं ए टू जी। स्टार्ट करते हैं ए से, जो फर्स्ट रो होती है उसको ए करते हैं लेबल और जो लास्ट 26 रो है उसको हम लेबल करते हैं जी पर। इस तरह से बनता है एक ये हमारा विजनर साइफर टेबल जो हम बना रहे हैं और जिसके थ्रू हम चेक कर रहे होते हैं। हमने जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम चेक करते हैं कॉलम्स में और जो हमारा सब्स्टिट्यूशन की है उसके लेटर को हम चेक करते हैं रो में। और जहां पे वो दोनों कंबाइन करते हैं वो जो लेटर आता है फिर हम उसको लिख देते हैं एज इन फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन। हम इस मेथड को अच्छे से समझने के लिए आपको लेकर जाएंगे व्हाइट बोर्ड पर और करेंगे कुछ इंक्रिप्शंस। हम कुछ वर्ड्स को इंक्रिप्ट करेंगे यूजिंग दिस मेथड जो आज हम डिस्कस करें, ताकि आपको अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पर और व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है एक टेबल, दैट इज विजनर साइफर टेबल, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इस इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो थ्रू करते हैं एक टेबल के, जिसको हम कहते हैं विजनर साइफर टेबल। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एग्जैक्टली 26 कॉलम्स हैं और 26 ही रोज हैं। और आप देखिए कि हर कॉलम का स्टार्ट जो है वो नॉर्मल अल्फाबेट से स्टार्ट किया जा रहा है। ए टू जी से हम मूव कर रहे हैं। और कॉलम्स की बात करें तो वहां पर भी
जब रोज की बात करें तो वहां पर भी हम A to Z ही जा रहे हैं, बट हर जो वो हम जा रहे हैं आगे हम मूव करते रहते हैं, एक अल्फाबेट को आगे मूव ऑन करते रहते हैं, उस तरह से बन रहा है हमारे ये कॉलम्स एंड रोज का कॉम्बिनेशन, जिसको हम कह रहे हैं विजनर साइफर टेबल। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक सब्स्टिट्यूशन की का। सब्स्टिट्यूशन की का क्या काम है कि जो आपने प्लेन टेक्स्ट फॉरवर्ड करना है, आगे भेजना है, उसको इनक्रिप्ट करने के लिए हमने एक सब्स्टिट्यूशन की भी दी है। उस सब्स्टिट्यूशन की और प्लेन टेक्स्ट को मिलाकर हम करते हैं इनक्रिप्शन और देखते हैं फिर इस टेबल के थ्रू। आपकी बुक में दी गई है जो एग्जाम्पल, हम उसी को यहाँ पर फॉलो करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आपके उसको। प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास, अगेन पाकिस्तान सीजर साइफर मेथड में भी हमने पाकिस्तान से ही हमने इंक्रिप्शन की थी, यहाँ पर भी हमने पाकिस्तान को ही रखा है अपना प्लेन टेक्स्ट, और हमने जो इसकी सब्स्टिट्यूट की दी है वो दी है हमने जिंदाबाद। पाकिस्तान इज द प्लेन टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान है और उसकी सब्स्टिट्यूशन की दी है हमने जिंदाबाद। तो हम देखते हैं, टेबल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको हम चेक करेंगे कि कैसे काम करेगा ये टेबल। यहां पर हमने लिखा पाकिस्तान, PAKISTAN, पाकिस्तान ये है जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारा। हमने करना है सब्स्टिट्यूट इसको। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं पाकिस्तान की सब्स्टिट्यूशन जो की लिखी है, P के नीचे Z, हमने जिंदाबाद क्योंकि लिखना है, तो आप देखें कि इस तरह से P के नीचे आ गया Z, A के नीचे आ गया I, K के नीचे N, I के नीचे D, S के साथ हमारे पास A आ गया, T के साथ B, A के नीचे A ही आया, N के साथ D आया है। ओरिजिनल टेक्स्ट और सब्स्टिट्यूशन की हमने लिख ली है। अब कैसे करेगा ये काम, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या चेक करना है, हमने चेक ये करना है कि जो हमने टेबल देखा है, टेबल में आप पहले चेक करेंगे अपनी कॉलम्स को। कॉलम्स में हमारे पास P कहाँ आ रहा है, कॉलम्स में हमने चेक करना है ओरिजिनल टेक्स्ट को। P कहाँ पे आ रहा है, कॉलम्स में हम चेक करेंगे, और उसकी सब्स्टिट्यूशन की क्या है जो कि है Z हमारे पास। Z हम यहाँ पे रोज में चेक करेंगे, Z, P और Z जहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं, कॉलम P को अगर आप देखते हुए आए नीचे और वो कहाँ पे Z के साथ कंबाइन कर रहा है, आपके पास क्या आ रहा है O, जहाँ पे P का कॉलम, P हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर था, फर्स्ट अल्फाबेट था। P को हमने चेक करना है कॉलम्स में, और Z जो कि हमारी सब्स्टिट्यूशन की का फर्स्ट अल्फाबेट है उसको हमने चेक करना है रोज में, Z की रो में हमने चेक करना है। और जहां पर ये P और Z आपस में कर रहे हैं कंबाइन, वो जो लेटर अल्फाबेट आया आपके पास वो हमने इंक्रिप्शन में लिख देना है। यहां पर आ रहा है हमारे पास O, मतलब कि जब हमने P की जगह पे लिख देना है O। नेक्स्ट पर मूव करेंगे, A को चेक करें आप, A के कॉलम में, A का कॉलम देखें और I की रो चेक करें। A का कॉलम और I की रो अगर हम देखें, A का कॉलम है ये और I की रो यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर I का हमारे पास I ही, यहाँ पर दोनों जहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं वो I ही बन रहा है, तो हम O के साथ आ गया I। नेक्स्ट पर मूव करेंगे, K कॉलम में जाएंगे। K के कॉलम को हमने कब तक चेक करना है, N रो तक। N कहाँ पर है हमारे पास, here is N। यहाँ पर X पर दोनों कंबाइन कर रहे हैं, K का कॉलम और N की रो। यहाँ पर आ गया हमारे पास X। फिर I कॉलम को हमने D रो के साथ देखना है। I कॉलम है हमारे पास और हमने उसकी D रो में जाकर चेक करना है। I एंड D करते हैं कंबाइन L पर, ये हमारे पास आ गया L। अब हमने चेक करना है S को। S क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको हम चेक करेंगे कॉलम में, और A को चेक करेंगे। S हमारी कॉलम कहाँ है, S फर्स्ट कॉलम, और क्योंकि रो हमने चेक करनी है, फर्स्ट रो ही बन रही है और वहां पे कंबाइन कर रहे हैं वो S पर ही। देन वी हैव T और B को चेक करना है। T हमारे पास कॉलम है और B हमारे पास रो है जो कि बन रहा है U, इनके अगेंस्ट आ रहा है U। नेक्स्ट वी हैव A कॉलम भी है और A ही रो है, दोनों जहां पे कंबाइन कर रहे हैं वो हमारे पास A ही आया है, सो इट इज A। लास्ट वी हैव N को चेक करना है हमने कॉलम में, और D की उसकी हमने रो चेक करनी है। सो N इज हेयर एंड वेयर इज D, D इधर है। ये कंबाइन कर रहे हैं दोनों N और D Q पर, सो हमारे पास जो आ गया वो है लास्ट Q। सो इस तरह से हमारी ये जो की बन गई है, जब हमने
ओरिजिनल टेक्स्ट जो था पाकिस्तान और उसकी सब्स्टिट्यूशन की रखी हमने जिंदाबाद। पाकिस्तान और जिंदाबाद के इस कॉम्बिनेशन को हमने जब विजनर साइफर मेथड के टेबल के थ्रू इनक्रिप्ट किया तो जो हमारे पास आ रहा है दैट इज OIXLSUAQ, ये वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया है। इस मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू अ टेबल, हमारे पास टेबल है और उसके थ्रू हमने करना है इसको इनक्रिप्ट। आप याद रखिएगा कि जिस तरह यहाँ पर तो है कि सब्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल टेक्स्ट और सब्स्टिट्यूशन की दोनों के नंबर सेम हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट हो कुछ और जिसकी सब्स्टिट्यूशन की है वो हो जाए शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये भी आ सकता है, हम लेते हैं एग्जाम्पल कि ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा पाकिस्तान ही रहा, ठीक है, पाकिस्तान इज द ओरिजिनल टेक्स्ट। बट अगर बिल फर्ज आपकी सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन आपकी अगर हम लेट्स से ले लेते हैं, आपकी बुक में एक वर्ड यूज हुआ है ब्यूटी, अगर हम ब्यूटी लेते हैं इसका सब्स्टिट्यूशन की को हम पाकिस्तान की सब्स्टिट्यूशन की पहले हमने रखी थी जिंदाबाद, यहां पर हमने ले ली है ब्यूटी। अब आप देखें पाकिस्तान के जो अल्फाबेट्स, जिन अल्फाबेट से मिलकर पाकिस्तान बन रहा है वो हैं टोटल हमारे पास 8 और ब्यूटी के टोटल हैं हमारे पास 6। सो 2 कीज शॉर्ट हैं, 2 अल्फाबेट शॉर्ट हैं। इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम अपनी सब्स्टिट्यूशन को रिपीट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि अब वो 2 ए और एन रह गया, उसके अगेंस्ट कोई सब्स्टिट्यूशन की नहीं है तो हम ए के अगेंस्ट दोबारा से ब्यूटी लिखना शुरू करेंगे, बी और ई, जहां तक वो फुल हो गया दैट्स इट। हमने सिर्फ उतने ही अल्फाबेट्स लिखने हैं, आगे वाले स्पेलिंग्स को हम नहीं करेंगे फॉलो। सो इस तरह से अगर इन केस आपकी सब्स्टिट्यूशन की शॉर्ट है इन लेंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल टेक्स्ट, तो आप ऐसे उसको रिपीट करते हैं, सीक्वेंस में उसको लिखते जाएं जब तक आपका ओरिजिनल टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। इसी की एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि बिल फर्ज यहाँ पर तो हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने सब्स्टिट्यूशन की रखी है वो हो गई है शॉर्ट, हमारे प्लेन टेक्स्ट था उससे, बट ये भी हो सकता है कि आपकी सब्स्टिट्यूशन की हो जाए लंबी और जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो हो स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ऑपोजिट कर लेते हैं, ब्यूटी को हमने पहले लिया था सब्स्टिट्यूशन की, यहाँ पे अब हम ब्यूटी को अगर अपना एक्चुअल टेक्स्ट ले लें, प्लेन टेक्स्ट जिसकी बात करें, और पाकिस्तान को अगर हम लें इसकी सब्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्चुअल टेक्स्ट है शॉर्ट और पाकिस्तान के जो 2 अल्फाबेट्स हैं वो ज़्यादा हो गए। तो हमने सिर्फ उतने अल्फाबेट्स को फॉलो करना है जितने में आपकी एक्चुअल की फॉलो हो रही है, AN को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो आई होप इन प्रैक्टिस से आपको आसान हो गया होगा समझना ये जो हमने विजनर साइफर मेथड आज के लेक्चर में डिस्कस किया था। आप कीजिएगा एक छोटी सी एक्टिविटी, जैसे मैंने पहले लेक्चर में दी थी कि अपने नाम को आपने कन्वर्ट करना था, इनक्रिप्ट करना था यूजिंग सीजर साइफर मेथड। राइट पर आपने 5 स्टेप्स मूव करके करना था। यहां पर अब आप करेंगे, यहां पर अपने ही नाम को आपने करना है इनक्रिप्ट यूजिंग दिस विजनर साइफर मेथड। इसके टेबल में आप देखकर करेंगे अपने नाम को इनक्रिप्ट। आपने नाम अपना ओरिजिनल टेक्स्ट रखना है, अपना नाम, आपका नाम जो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम है रेहाम, ओरिजिनल टेक्स्ट हो गया मेरा नाम, आपने अपना नाम रखना है, और सब्स्टिट्यूशन की मैं रख लेती हूं मेरा सरनेम दैट इज रहमान। ओरिजिनल टेक्स्ट आप रखेंगे अपना नाम और सब्स्टिट्यूशन रखेंगे अपना सरनेम को, सब्स्टिट्यूशन की होगी आपका सरनेम, और फिर इन दोनों का इस्तेमाल करके आप टेबल में देखेंगे और देखेंगे क्या बनती है आपकी इनक्रिप्शन फॉर्म। अब करके रखिएगा इस एक्टिविटी को, क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कुछ MCQs जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट MCQ से, दैट इज ऑन योर स्क्रीन एंड इट सेज यूजिंग डैश कंपनीज आर एबल टू गैदर पर्सनल डेटा। कंपनीज किस चीज़ का इस्तेमाल करके आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करती हैं? ऑप्शंस है हमारे पास कुकीज़, PCs, वायरसेस या फिर नन ऑफ दीज। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर 1 दैट सेज कुकीज। यूजिंग कुकीज कंपनीज आर एबल टू गैदर पर्सनल डेटा। द नेक्स्ट MCQ on your screen says encoding means conversion of the data to dash format। जब हम encoding करते हैं तो हम डेटा को किस फॉर्मेट में एक्चुअली कन्वर्ट कर देते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास रीडेबल, अनरीडेबल, करप्टेड या फिर ऑल ऑफ दीज। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर 2 दैट सेज अनरीडेबल। Encoding means conversion of the data to unreadable format. The next MCQ says data in unreadable form is called
हमने ये देखा कि इनकोडिंग के थ्रू हम डेटा को अनरीडेबल बनाते हैं, मगर जब वो अनरीडेबल फॉर्म में आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट, डिकोडेड टेक्स्ट, सीक्रेट कोड या फिर साइफर टेक्स्ट। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट सेज साइफर टेक्स्ट. Data in unreadable form is called ciphertext. The next MCQ on your screen says, decryption is the process of dash data. Decryption जो process है उसमें हम क्या करते हैं डेटा को? ऑप्शन है हमारे पास decoding, encoding, transmitting या फिर computing. इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर 1, दैट सेज decoding. Decryption is the process of decoding data. The next MCQ on your screen says, using one character substitution to the left, the plain text binary would be interrupted into. अगर हमने जो plain text लिया है binary, उसको हमने one character substitution to the left करना है, तो उसकी जब वो encrypted form में आएगा तो कैसे आएगा? ऑप्शन है हमारे पास CJOBSZ, ऑप्शन नंबर 2 है AHMZQX, ऑप्शन नंबर 3 इज DKPCTA एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ZGLYPW. इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज AHMZQX. The next MCQ says, in Caesar cipher, the replacing alphabet is some fixed number of steps to the dash of the original alphabet in the sequence of alphabets. हमने Caesar cipher method जो डिस्कस किया था उसमें जब हम अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करते हैं some number of steps से ओरिजिनल अल्फ़ाबेट से इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स कहाँ पे रिप्लेस करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और राइट या फिर मिड. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट सेज लेफ्ट और राइट. हम लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स पे, या फिर हम राइट भी मूव कर सकते हैं. सो इसी के साथ हमारा MCQ पोर्शन हुआ एंड. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा. हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल. अल्लाह हाफिज.